बाप्पा, तुझ्या नावाला धन्यवाद, तुझे आभार मानतो. ओ प्रभू, इथे उभं राहत असताना प्रभू माझे हात थरथरतात प्रभू, माझं काळी धडधडतंय प्रभू. परंतु प्रभू, आम्ही सर्व आदर आणि सन्मान आणि सर्व काही प्रभू तुला देतो, कारण तुमचा राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहेस. तुमचा निर्माण करता परमेश्वर आहेस, तू आमचं तारण करता परमेश्वर आहेस. तुम्हाला प्रभू मुक्ती देणारा परमेश्वर आहेस, आमच्या पापाची क्षमा करणारा परमेश्वर आहेस, आमचे सर्व रोग बरे करणारा परमेश्वर आहेस. होय प्रभू, तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. आजच्या सकाळच्या समयी प्रभू येण्यासाठी तू सहाय केलं, सर्व जोखड बंद साहेब तोडून टाकली प्रभू, प्रत्येकाला तुझ्या उपस्थितीमध्ये येण्याचं भाग्य दिलंस प्रभू. तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू. प्रभू, आजच्या सकाळच्या समयी आम्ही प्रत्येक जण तुझे पुत्र आणि कन्या नाहीत, तर प्रभू आजच्या अंतिम समयामध्ये तुझे आम्ही वधू आहोत प्रभू, आणि आमच्या वराला भेटण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत. तर प्रभू, आजच्या सकाळच्या समय प्रभू आमच्या प्रत्येकाच्या अंतकरणाशी तू चुटपुट लाव, प्रत्येकाच्या अंतकरणाशी तू बोल प्रभू, आणि होऊ दे तुझ्या नावाचा स्तुती महिमा प्रशंसा गौरव. प्रभू, आमची इच्छा आहे की तू वाढला जावं, आम्ही घटले जावे. दया कृपा कर अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती. आमच्यातून घडलेल्या सर्व न्यायप्रदाची तुझ्याकडे क्षमा मागतो. तुझ्या पवित्र रक्ताखाली तो आमच्या प्रत्येक आत्मा प्राण देहाला प्रभू तुझा पवित्र रक्त लागतो प्रभू, आणि सर्व अशुद्धता काढून टाक, सर्व जोखड बंधन शैतानाचे तोडून टाक प्रभू, आणि होऊ दे तुझ्या नावाचा स्तुती महिमा प्रशंसा गौरव. प्रभू, आजच्या सकाळच्या समय आम्ही ते आलेलो असताना प्रभू आमच्या प्रत्येकाच्या अंतकरणाशी तू आज कुठला बोल प्रभू, आम्हाला तू करेक्शन दे, कारण दिस इज हाऊस ऑफ करेक्शन. प्रभू, आम्हाला प्रत्येकाला तू सहाय कर. विशेषतः मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो माझ्यासाठी प्रभू, मी कमजोर आहे, कारण संत बॉल बोलतो, मी जेव्हा अशक्त तेव्हा मी सशक्त आहे. प्रभू, आजच्या सकाळच्या समय मी मागे हटतो, माझ्यात काही चांगलं नाही, चांगला फक्त तूच आहे प्रभू. येशू ख्रिस्ताच्या नावाने प्रभू तुझ्याकडे आम्ही येत आहोत प्रभू. प्रभू, आम्हाला तू सहाय कर. सर्व स्थिती परिस्थितीबद्दल मी तुला धन्यवाद देतो, मान महिमा सन्मान गौरव तुला देतो प्रभू. आजच्या सकाळच्या समय जीवनाची भाकर आम्हाला तू खाव्यास दे, जेणेकरून आम्ही सांगू की आज प्रभूने आमच्याशी वार्तालाप केलेला आहे. सर्व स्थिती परिस्थितीबद्दल मी तुला धन्यवाद. पुढे वेळ समय तुझ्या हाती देऊन ही छोटीशी प्रार्थना तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड मधुर आणि गौरवनात मागतो म्हणून तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन आमेन आमेन. कृपया क्षमा असावी, माझा आवाज मध्ये बसला तर सांभाळून घ्या. आणि आपण उभे असताना सॉरी मुझे देखा नहीं, क्षमा करे. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. और हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे, हम वही सब्जेक्ट को आगे शुरू रखेंगे कि एबीसी अबाउट प्रेयर. हमें सीखना कि प्रार्थना कैसे करनी है. आमेन. क्या आपकी इच्छा है सीखने? आमेन आमेन. तो हम लोग निकालेंगे लूका की इंजील, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 और फर्स्ट पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे, और बाद में हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की इंजील इसका 6ठा भाग और वचन 9 से 13 हम लोग पढ़ेंगे. लूक 11 पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे. किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे. आमेन आमीन. और हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13 हम लोग पढ़ेंगे. और यहाँ पर लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा. आमीन. क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु पढ़े हुए वचन पे अपने आशीष दे. कृपया आप लोग अब अन्य जगह पे बैठ सकते हैं. भाई बहन, हम लोग देख रहे थे कि
एबीसी अबाउट प्रेयर, प्रार्थना की एबीसी हम सीख रहे हैं, राइट। और हम यहां तक आ पहुंचे हैं कि 11 वचन पढ़िए ब्रदर, मत्ती की इंजिल की 6:11। आमेन। और लूका की इंजिल का हम लोग 3रा वचन पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि हिंदी में मराठी में उसका ट्रांसलेशन गलत है। 11 का 3रा ब्रदर रोमन पढ़ेंगे, 11 का 3, सॉरी इंग्लिश पढ़े 11 सॉरी, हिंदी पढ़ते इसीलिए आप बोलिए 11:3। आमेन। डे बाय डे, प्रतिदिन, रोज। तो हमें यीशु मसीह यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे रोटी का सवाल है, रोटी है ना, रोटी मांग रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का ये कहना नहीं कि आप रोज उससे रोटी मांगे। क्या आपके घर में रोटी के लिए प्रार्थना करते हो? क्या भाई आशीष प्रार्थना करते हो रोटी के लिए? घर में तो चावल पड़ा है, आटा पड़ा होगा, सब है घर में स्टोर किया है। तो यहाँ पे यीशु मसीह रोटी के बारे में क्यों बता रहा है? तो रोटी है तो वहां पे भूख भी है, अकाल भी है। और हमारे प्रॉफिट कहते हैं कि अकाल भूख ये क्या है? हमारे जीवन में आने वाली ये परीक्षा है, हमारे जीवन में आने वाला एक संकट है। इसको कहा गया क्या है? जंगल, अरण्य बोलते हैं हम, है ना। तो भाई और बहनों, हमने फ्राइडे को इसका फाउंडेशन रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि भाई स्टैनली ने थोड़ा सा फाउंडेशन मेरे लिए तैयार किया है अपनी गवाही की इसमें, तो मैं प्रभु उनको आशीष करे। तो अभी हम लोग निकालेंगे, उत्पत्ति में आएंगे, उत्पत्ति का 41 चैप्टर हम निकालेंगे। यहां पे फ्राइडे में हमने देखा कि यहां पे एक घटना हुई है। जो फिरौन है, जो फारो है, उसको एक स्वप्न आया है, एक ड्रीम आया है, और उस ड्रीम में कुछ बातें दिखाई दिए हैं। और संक्षिप्त में आपको कहता हूं कि इसमें एक ख्वाब आया है, वो 2 ख्वाब एक में आया है, बैक टू बैक। पहले ख्वाब में यह आया कि उसको एक अच्छे बाले देखी उसने, राइट। और बाद में बहुत वीक ऐसे बाले आए, और जो वीक बाले उन्होंने क्या किया? अच्छे बालों को खा दिया। बाद में क्या हुआ? उसने दूसरा सपना देखा कि गाय है, 7 गाय है, वो बहुत हट्टी कट्टी है, और बाद में दूसरी गाय है नील नदी से, और वो बहुत वीक है, कमजोर है। उस कमजोर गाय ने क्या किया? उस अच्छे गाय को खा दिया। और फारो डर गया कि ये मैंने क्या देखा। तो फारो ने क्या किया? सारे मिस्र में जो अच्छे पंडित थे, ज्ञानी थे, ज्योतिषी थे, सबको बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे ये स्वप्न आया है, उसका अर्थ बताइए, उसका मतलब बताइए, मैं बहुत डर गया हूं, क्या है इसका मतलब। तो उन्होंने भी बहुत सोचा, उसका आंसर उन्हें नहीं मिला, उसका उत्तर नहीं मिला। तो फिर फिरौन ने क्या किया? फिरौन को और टेंशन आ गया कि ये क्या बात है, मुझे इसका आंसर तो मिलना ही है। तो भाई बहन ने क्या हुआ? फिर वहां पे पिलानेहार जो था, पिलानेहारी बोलते हैं ना हिंदी में, तो उसको याद आया कि मैं जब जेल में था तब एक बंदा था जिसने मुझे मेरे ख्वाब और दूसरा जो था पकानेहार, हम दोनों का जो ख्वाब था, स्वप्न था, उसका उत्तर दिया था। और उसने कहा भी था कि जब तुम जाओगे फिरौन के सामने, तुम मुझे मेरे बारे में उसको कहना। लेकिन ये बंदा भूल गया। देखिए, यूसुफ जो है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक भविष्यवक्ता है, वो एक नबी है। और उससे मालूम था कि ये बंदा कहीं ना कहीं फिरौन के सामने जाने वाला है, क्योंकि वो क्या कहता है? आगे का देखता है, भविष्यवक्ता, उसको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। और जो पिलानेहार था उसने क्या किया? उसको याद आया कि प्रभु की योजना थी, और तभी उसने क्या किया? उसको बताया कि हम जेल में थे ना, तभी हमें भी सपने आए थे।
और उसने जो बोला था ना वही हुआ। मैं बच गया, लेकिन पकाने हाल जो था ना उसको क्या हुआ, मृत्यु आ गए, उसको दंड आया, वो मर गया। उसने बरोबर कहा था। तो वो आपके स्वप्न का उत्तर देगा। चलो उसको बुला फिर। तो उसको क्या किया, जेल से उसके सामने हाजिर किया गया और वो खड़ा रह गया। और उसने जब सुना तो तुरंत उसने उसका उत्तर दिया। उसने कहा, देखो राजा, कि ये जो है, ये आपको परमेश्वर ने एक चेतावनी दी है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जो 7 अच्छे बाले थे, जो 7 अच्छी गाय थी, वो क्या है, सुकाल, जिसमें अनाज बहुत आएगा और ये अच्छा है। और जो सूखे हुए बाले थे और जो सूखे हुए कमजोर जो गाय थे, ये क्या है, अकाल है। और ये अकाल ये है ऐसा है कि वो गायों को और अच्छे बालों को खा दिया। तो मतलब अकाल सुकाल से भी ज्यादा भयंकर है, इसके लिए ऐसा हुआ। तो मैंने उस वादे को बताया था कि समझो किसी बंदे ने आपसे कहा, भाई आशीष से कहा कि भाई आशीष, कल मैं सारी आशीष आपको दे दूंगा, क्योंकि आपका नाम ही आशीष है, सारी आशीष आपको दे दूंगा। ऐसा आपके साथ न हुआ भाई, मुझे क्षमा करिए, मैं उदाहरण से बोल रहा हूं। शाम तक उनको आशीष देने वाला है वो, और शाम को जब आशीष मिलेगी उसके बाद आपका मृत्यु होगा। तो उनका ध्यान कहां पे जाएगा, आशीषों पे जाएगा कि मृत्यु पे जाएगा, अर्थात मृत्यु पे जाएगा। वो अरे भाड़ में जाए आशीष है, अरे मेरा तो मृत्यु होने वाला है ना, वो आशीष से लेके मैं क्या करूंगा, है कि नहीं, ऐसी बात है ना। तो भाई आशीष चिंतित हो जाएंगे। जब राजा को ये बात बतली, राजा अब क्या करूं, सब लोग डर गए, पूरा मिस्र में एक डर का माहौल पैदा हुआ कि अरे भाई आरसी 7 वर्ष तो अच्छे है ना, अरे भाड़ में जाए अच्छे बरस, बाद में तो सब कष्ट है ना, किसको पता वो अकाल में हम जीवित रहे भी कि नहीं, किसको पता है। तो उन्होंने क्या किया, अभी इसका इलाज क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यूसुफ कौन है, आम आदमी नहीं है, वो क्या है, भविष्यवक्ता है, वो एक परमेश्वर का नबी है। तो उसने एक उपाय सुझाया। उसने क्या किया कि एक पुरुष आप उसका अपॉइंट कर दो, 1 इन एज, किसी एक को। आज हमारे वक्त में तो क्या हम लोग करते हैं, एक पैनल बिठाएंगे 4-5 लोगों का, उनको अधिकार दे देंगे। लेकिन कभी परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता। परमेश्वर हमेशा एक को खड़ा करता है। जैसे नूह के जमाने में नूह को खड़ा कर दिया, मूसा के जमाने में मूसा को खड़ा कर दिया, वैसे ही इस जमाने में क्या हुआ, युग युग में यूसुफ को खड़ा किया। तो बोलता कि ऐसा करो, आप एक पुरुष को आप अपॉइंट करो और उसके नीचे कुछ अधिकारी रखो। वो अधिकारी प्लूरल है, एक नहीं है, आप समझ रहे हो ना। तो एक उसने एक सिस्टम मुझको बता दी और उसके लिए एक बंदा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो फिर ने सोचा कि अरे मेरे ख्वाब का इस पूरे मिस्र में सब ज्योतिषी लाए, सब ज्ञानी पंडित महापंडित लाए, उनको पता नहीं चला, इसने बराबर बताया, तो इससे अच्छा और कौन मिलेगा मुझे। तो उसने क्या कहा, हम वचन को पढ़ेंगे, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा पढ़ना भी लगाऊंगा। 41 का हम लोग क्या करेंगे, 37-38 पढ़ेंगे। 37-41 का उत्पत्ति का पढ़े ब्रदर। ये बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, क्यों, क्योंकि प्रोफेट ने कहा है, भविष्यवक्ता ने कहा, इसके लिए अच्छी लगी। कोई अन्य मनुष्य होता तो उनको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि अन्य मनुष्य अपने बुद्धि ज्ञान से बताता था। लेकिन प्रॉफिट है वो क्या होता है, परमेश्वर के अनॉइंटिंग से बताता है, इसके लिए उनको अच्छी लगी। और आगे क्या कहा है, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, जैसे उस युग में यूसुफ था,
क्या हमारे यूज में नहीं है? आप प्रॉफिट ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनन को प्रॉफिट समझते हैं? तो वो कौन है? वो हमारा यूसुफ है, आज के इस युग का यूसुफ है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। तो फिर हमने देखा कि क्या ये इसके अंदर क्या है? वो परमेश्वर का आत्मा है। तो हमारे प्रॉफिट के भी पास पवित्र आत्मा था। आमीन। हाँ, और एक मिनट, और क्या? हाँ, 39वां वचन पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुम में कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। आमीन। आमीन। सुनिए, परमेश्वर ने तुम्हें अच्छा ज्ञान दिया है। और फिरौन जो है, वो फिरौन यहां पर किसको दर्शाता है? स्वयं परमेश्वर को दर्शाता है। अब इस बात को ध्यान में रखिए, मैं जो बोल रहा हूं आप ध्यान में रखिए, बाद में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। हाँ भाई और बहनों, आज मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज तक आप मैसेज को, मुझे नहीं मालूम आप मैसेज को क्या समझते हैं, लेकिन आज अगर ये बातें आपको रिवील हो गई, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आएगी, ये तो पवित्र आत्मा आपको रिवील करेगा। आप प्रार्थना कीजिए, अगर इस मैसेज को आपके अंदर, आपके हृदय में अगर वो बस गया, तो आज के बाद आपको आपका संदेश देखने का जो नजरिया है वो ऐसा था ना, अभी ऐसा हो जाएगा। क्या आप आमीन कहोगे? मेरे साथ हो आप? चलिए हम लोग सफर करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। हाँ, तो यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? फिर जो है वो परमेश्वर का टाइप है। आप ध्यान में रखिए बातें, बाद में आपको पता चलेगी। राइट, आगे वचन पढ़िए 40। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा होगा। हालेलुया। भाई और बहनों, एक पुरुष जो है, अच्छा ऐसी बात है कि राजा से उसकी बहुत जान पहचान थी, बहुत सालों से पहचान थी, पहली बार आया सामने और पूरा अधिकार भी दे दिया। आप इसको डेफनेस को आप समझिए कि ऐसा क्या था उसमें जो स्वयं राजा उसमें इतना अधिकार दे रहा है। अपने घर का नहीं, पूरा मिस्र का अधिकार दे रहा है। इस गहराई को आप समझिए। और क्या लिखा है वहां पे? और क्या लिखा है? तब फिरौन ने, नहीं, वही वचन वापस पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। हाँ, पूरा ऑथोरिटी दे दिया। और आगे? तब फिरौन ने अपने हाथ से नहीं, 40वां वचन आगे। इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा हाँ, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। आमेन। रुकिए भाई, थोड़ा हम लोग स्पीड थोड़ा कम करेंगे। यहां पे एक बात छुपी है। तो अभी आपको अभी समझना है कि फिरौन क्या चाहता है। तो आपको किसकी बात माननी पड़ेगी? यूसुफ की माननी पड़ेगी। तो आपको अगर परमेश्वर की सुननी है तो आपको किसकी बात सुननी है? किसकी? लेकिन कौन नबी है? ब्रदर बैनम। आप डरिए मत, बोलिए। ये बातें आप बोलेंगे ना तो शैतान भाग जाएगा। तो शैतान को ऐसा ही लगेगा कि इनको मालूम नहीं है। भाई बहनों, इस बात को समझिए, डरिए मत। शैतान इसी बात से डरता है कि आपको पूरा प्रकाशन ना मिले, आप वही एक धार्मिकता में बने रहे, आए चर्च में, आए बैठे सुने जाए। इससे बात नहीं बनेगी भाई और बहनों। ये बात ऐसी है कि आपके जीवन में, आपके मन में, आपके अंतःकरण में वो मैनिफेस्ट होना चाहिए। आप मेरे साथ हो? हाँ, और क्या लिखा है? तो आपको अगर सुनना है परमेश्वर का, तो आपको प्रॉफिट का सुनना है, ब्रदर ब्रैनम का सुनना है।
जब ब्रानम का ब्रदर ब्रानम का आप सुनोगे तो परमेश्वर की बात आप सुन रहे हो। ओके, और क्या लिखा है? राजा 40वां वचन, वो आखिरी पढ़िए। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा है। हालेलुया। तो ये क्या है? एक राजा सन की ये है पोजीशन है। देखिए, परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर है, राइट? लेकिन आप ये गलती ना करें कि प्रॉफिट को आप परमेश्वर समझे। राजा सन हमेशा ऊपर ही रहेगा परमेश्वर का, यीशु मसीह का। इस बात को समझिएगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको उदाहरण दिया था कि मैंने भाई से पानी मांगा, लेकिन भाई ने मुझे बॉटल थोप दी। मैंने तो पानी मांगा था, बॉटल क्यों दी भाई? क्योंकि पौधे के अंदर जब पानी होता है तभी ये पानी होता है। ये प्रॉफिट है, इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो हम लोग वो प्रॉफिट की आराधना नहीं करते, वर्शिप नहीं करते, हम परमेश्वर की आराधना करते। क्योंकि इस अंतिम युग में परमेश्वर ने मुखौटा पहना, ब्रदर ब्रानम के शरीर का उपयोग किया और उस शरीर के पर्दे के पीछे रह के उसने कार्य किया। क्या आप मेरे साथ हो? इस बात को आप समझिए। नहीं तो आज लोग प्रॉफिट की आराधना कर रहे हैं। क्या किया? वचन से दूर हो गए। क्या होगा? डिनोमिनेशन हो गए, ब्राह्मणिज्म, राइट? राइट, आमीन। और हम धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि आपको आज पता ही होना चाहिए कि मैसेज क्या है हमारे लिए, मैसेज की पावर क्या है। और सॉरी, मैं आपको टाइटल देना भूल गया। आज के इस मैसेज को मैं टाइटल देना चाहिए। मैं बहुत सोच रहा था कि इस संदेश को टाइटल किया मैंने, तो अभी सब टाइटल है एबीसी अबाउट प्रेयर एंड आवर डेली ब्रेड। लेकिन आज के मैसेज को मैं टाइटल देना चाहूंगा, द पावर ऑफ एंड टाइम ब्रेड। अंतिम युग की इस रोटी का सामर्थ्य, ये जब आपको रिवील होगा तब आप उछल पड़ोगे। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। और क्या हुआ बाद में? 41 वचन पढ़िए। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा। हाँ, तो यहां फिरौन अपने यूसुफ को, परमेश्वर हमारे प्रोफेट को क्या कर रहा है? अपॉइंट कर रहा है, उसको विंडिकेट कर रहा है, उसको प्रमाणित कर रहा है। आगे बढ़िए। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी। हालेलुया। क्या क्या? उसको ऑथोरिटी दी। जैसे एस्तर को भी राजा ने क्या किया? मुद्दा दी ना, ऑथोरिटी दे दी। मतलब फिरौन है, फिरौन राजा है, परमेश्वर है, लेकिन ऑथोरिटी किसके पास है? आपको जाना परमेश्वर के पास ही है, आपको जाना फिरौन के पास ही है, लेकिन फिरौन बताएगा कि किसके पास जाना है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको परमेश्वर के पास ही जाना है। परमेश्वर आपको गाइड करेगा कि मेरे बंदे के पास जाओ, मेरे अपॉइंट जो प्रॉफिट है उसके पास आपको जाना है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। और क्या किया उसने? और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाया। बलमन की व्यवस्था क्या है? संत जनों की क्या है? धार्मिकता है, धर्मीपन, राइट? कलम वस्त्र उसी को दर्शाया जाता है ना, राइट? आगे। और उसके गले में सोने की जंजीर डाली। हालेलुया। सोना किसको दर्शाता है? डेटी को। डेटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दैवी, दैवत। डेटी बोलते हैं ना हम लोग, दैवत्व को हम उसको हिंदी में मुझे पता नहीं, लेकिन मराठी में उसको दैवत्व बोलते हैं ना, राइट? राइट, हाँ, डिवाइन, डिवाइन। तो ये परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को क्या कर रहा था? प्रमाणित कर रहा था। तो हम हमारे यूसुफ को देखेंगे कि हमारे यूसुफ को, ब्रदर ब्रानम को परमेश्वर ने प्रमाणित कैसे किया। शायद जो पुराने लोग उनको ये बातें सब मालूम है, लेकिन जो अभी भाई है उनको शायद पता नहीं होगा। जब ब्रदर ब्रानम का जन्म हुआ, कहां पे हुआ? एक झोपड़े में, एक झोपड़े में जन्म हुआ, केंटुकी में, जिसका कोई नामो निशान भी आपको दिखा नहीं। आप सर्च करो, उसका अता पता भी नहीं चलेगा आपको, क्योंकि बहुत छोटा सा गांव है, एक छोटा सा वो क्या है, एक एरिया है जिसको केंटुकी बोलते हैं।
जहां पे लोग सब अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, चर्च में भी आते जाते नहीं थे, उसके माँ और पिताजी, राइट। उनके घर में कोई ऐसा रिलीजियस कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसी में उसको जन्म दे दिया। और उस झोपड़ी में कुछ घंटे बाद उसके ऊपर क्या हुआ, पिलर ऑफ फायर आया, वो प्रकाश आया उसका। उनके क्या माँ ने उसके और जो पिताजी थे, उसके पिता थे, उन्होंने ये बात स्मरण में रखी कि ये मेरा लड़का है, कुछ क्या है, सुपर नेचुरल है, राइट। और आप देखते कि जब ओहियो नदी पे उससे वो बपतिस्मा दे रहा था तो आकाशवाणी हुई और क्या बताया गया कि ये मेरा भविष्यवक्ता है। जैसे यूहन्ना मेरे पहले आगमन के आगे चला, वैसा तू और तेरा ये संदेश मेरे दूसरे आगमन के आगे चलेगा। परमेश्वर क्या कर रहा था, अपने भविष्यवक्ता को प्रमाणित कर रहा था। और आपको मालूम है डेलास ऑस्टन में क्या हुआ था, 23 जनवरी 1950 में, जब ब्रदर ब्रैनम वहां पे सभा थी, उनकी हीलिंग की सर्विस थी, तो वहां पे ब्रदर बेस्ट, मेरे नाम ख्याल से ब्रदर बेस्ट आए थे ना, बेस्ट एक डिनोमिनेशन के एक हाँ डॉक्टर बेस्ट आए थे। तो उनको झूठा भविष्यवक्ता प्रमाणित करना था, तो उन्होंने उनके साथ बहस करना चाहा। किसके बारे में, दिव्य चंगाई के बारे में। तो ब्रदर ब्रैनम बोले कि सुनिए, ठीक से सुनिए, आपने सुना भी होगा, लेकिन ब्रदर ब्रैनम बोले कि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा बहस करना वगैरह। तो ब्रदर बोसवर्थ आप जाइए, बहुत सीनियर थे, तो उन्होंने उनको भेजा। तो बाद में उनके साथ उनकी बहस है, मैं डिटेल में जाऊंगा क्योंकि बहुत वक्त हो जाएगा। लेकिन जब ब्रदर बोसवर्थ ने कहा कि जो बाइबल में यीशु मसीह को जो टाइटल दिए है यहोवा राफा, ये क्या है, ये टाइटल क्यों दिए गए हैं, यहोवा जायरे क्यों लिखा गया है, इसका आप मुझे उत्तर दीजिए। तो क्या हुआ, उनसे उत्तर ना दिया गया। तो बाद में फिर प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट में आपको ट्रांसलेशन आता है, मैं चाहता हूं कि उसको आप ट्रांसलेट करें। आइए आप आगे, माइक, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ब्रदर ब्रैनम ने वहां पे कुछ बातें कही है जब वो सर्विस में, बट आई कांट हील टू नो वन, ओके, बढ़िया। बट आई कांट हील नो वन, मैं खुद से किसी को चंगाई नहीं दे सकता। दिस आई डू से, दिस आई डू से, ये मैं खुद से कहता हूं। When I was a baby born up in the state of Kentucky, जब मैं एक छोटा बच्चा पैदा हुआ था केंटकी की जगह पर, according to my own dear mother, मेरी अपनी माता के अनुसार, and which has been vindicated through my life, जो कि मेरे जीवन के द्वारा प्रमाणित होता है, there was a light came in the room of that little old huddle there. और मेरे उस छोटे से लकड़ी के घर में उस परमेश्वर के प्रकाश का आना, Where it was at, जहां पे वो था, where it was, और जहां पर वो था, no floor in it, वहां पे कोई जो है नीचे फ्लोरिंग नहीं थी, didn't even have a window, और ना ही वहां पर कोई रोशनी के लिए खिड़की ही थी। they just had a little old thing, they just had a little old thing for a window there, old thing for a window there, मतलब विंडो नहीं थी, हाँ, ओके, तो वहां पे सिर्फ एक केवल छोटा सा एक दरवाजा था, like a little door, and they pushed it open about 5 o'clock in the morning, और उन्होंने उसे जो है धक्का मारकर सुबह करीब 5 बजे के करीब खोल दिया, and this light circled in just as it was breaking day, hallelujah, ओके, और वो रोशनी इतनी ज्यादा प्रज्वलित थी जैसे कि मतलब एक उगता हुआ सूरज हो। since that time it's been with me, और तब से लेकर वो प्रकाश मेरे साथ है, it's an angel of God, और ये परमेश्वर का वो दूत है, he met me in person a few years ago, और वो मुझसे रूबरू मुलाकात हुई कुछ समय पहले। पहली विजिटिंग को 1946 में होता, मई में, राइट, आमेन।
He made me, sorry, ये पढ़ा हमने, down through my life. और मेरे पूरे जीवन भर He told me things that's happened, और उसने मुझे वो सब बातें बताई जो होने वाली थी, and I have told them just as He told me. और मैंने जैसे उसने मुझे बताई थी वैसे ही मैंने आपसे बता दी। And I challenge anybody at any place to go. हाँ, कुछ पढ़िए। और मैं अब किसी से भी ये कहता हूँ कि कोई भी मुझसे इस बात के लिए मैं चैलेंज करता हूँ To go to the city और उस शहर में जाकर where I was raised, जहां पर मैं बड़ा हुआ था, or anywhere else, और कहीं और जगह जाकर that the statement has been made in the name of the Lord. और जो कि परमेश्वर के नाम में जो मैंने वाक्यात वहां पर कहे, But what comes just exactly the way it said it would. और जैसा मुझसे कहा गया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। Amen. 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 भाई और बहनों, बैठे। थैंक यू ब्रदर। तो भाई और बहनों, इस सभा में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को प्रमाणित कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ वो ध्यान से सुनिए आप। उसके बाद ब्रदर बेस ने एक फोटोग्राफर की व्यवस्था की थी, राइट। अब ब्रदर ब्रैनम जब निकले तो एक उन्होंने वर्ड कहा, एक बात कही, उसको ध्यान से सुनिए। गॉड विल, देखो ब्रदर ब्रैनम को ये बात पता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। सुनिए इस बात को भाई बहनों, उस प्रॉफिट का आप उसको गहरा को आप समझिए। मैं चाहता हूं ये बातें आपके जहन में बैठनी चाहिए आज। गॉड विल टेस्टिफाई, आई शैल से नो मोर। परमेश्वर उसको प्रमाणित करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कौन कह रहा है? एक भविष्यवक्ता कह रहा है। क्यों कह रहा है? उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। उस फोटोग्राफर ने तस्वीरें खींची, 6 तस्वीरें खींची भाई, राइट, 6 की 7 खींची मेरे ख्याल से। तो उनको लगा कि चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं, इसको डेवलप करते हैं। तो यहां पे ऐसी बात हुई कि फोटोग्राफर डेवलप कर रहा था वो निगेटिव का, राइट। पहले जमाने में ऐसा था, निगेटिव थे। तो पहला एकदम ब्लैंक आया, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक, 6 ब्लैंक आए। लेकिन जब 7वां उसने डेवलप किया, डर गया। उसने बाद में खुद गवाही दी कि मैं उस 7वें फोटोग्राफ देख के मैं डर गया कि मैं ये क्या देख रहा हूं। उसका फोटोग्राफ का मैं अपने सबको मालूम है क्या है फोटोग्राफ ये आया था। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को प्रमाणित कर रहा था। ये वही आपका सतून है जो इस्राएल लोगों के साथ था, जिसने रात को इस्राएली लोगों को रोशनी दिखाई। यह आपका खंभा वही था जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को दिया, और परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को प्रमाणित कर रहा था। क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप मानते हो यूसुफ आज हमारा प्रॉफिट है? आमीन। और भाई और बहनों, तो भाई और बहनों, परमेश्वर ने, फिरौन ने यूसुफ को प्रमाणित किया, और हमारे युग में हमारे परमेश्वर ने हमारे प्रोफेट को प्रमाणित किया। आमीन। हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या आप आनंदित हो? ओके। और 43 और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। अरे नहीं भाई, साथ में बिठाया होगा ना। अभी इतना प्रमाणित किया तो साथ में बिठाया होगा, ताकि आप इस युग में ना फंसे, आप गलती से भी प्रॉफिट को वर्शिप ना करें। देखिए भाई, वो परमेश्वर हमेशा जो बात करता है वो बहुत सोच समझ के कहता है। उसकी पहली बात एकदम ठीक रहती है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा निकला हुआ एक शब्द भी गलत नहीं होगा। जो पहले बोला वो एकदम परफेक्ट बोला। क्या किया उसने? फिरौन ने क्या किया? और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। दूसरे रथ में, क्योंकि पहला स्थान हमेशा प्रभु यीशु मसीह का है। आमीन। और लोग उसके आगे आगे ये प्रचार करते चलते चले कि मुझे देखकर दंडवत करो। हालेलुया। क्या किया? ऑथोरिटी। परमेश्वर अपने प्रॉफिट को प्रमाणित कर रहा था, फिर अपने बंदे को प्रमाणित कर रहा था कि ये मेरा बंदा है।
अगर तुम मेरी सुनना चाहते हो तो तुम्हें इसकी सुनना पड़ेगा। जब इसकी सुनोगे तो ऐसा लगे कि मैं मेरी बात आपसे कर रहा हूं, ऐसे अथॉरिटी उसको दे दिया। और आगे 44। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधान मंत्री ठहराया। हाँ, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव न हिलाए। हालेलुया। हमारे यूसुफ को भी नहीं दिया था। इसका मतलब फिरौन अपने बंदे को बैठाएगा मिस्र में और पूरा विश्व का दौरा करेगा। अरे भाई जॉनी, अरे आपको तकलीफ है, अरे एक्सीडेंट हो है, बचाया। ब्रदर समीर, अरे आपको बीमारी है, चलो बचा दिया, आपको चंगा दे दी। क्या हुआ? परमेश्वर फ्री हो गया, क्योंकि पूरी अथॉरिटी किसको दे दी है? अपने भविष्यवक्ता को दी है। परमेश्वर फ्री हो गया। आप कहीं भी पुकारो उसको, रात को 12 बजे पुकारो, वो हाजिर है। क्योंकि इस्राएल का रक्षक कभी सोता नहीं, सुनता नहीं, क्या बोलता है उसको, ऊँगता नहीं है। वो डुलकी हम लोग झपकी लेते हैं, डुलकी लेते हैं, वो नहीं लेता है। प्रार्थना में हम लोग डुलकी ले सकते हैं, प्रार्थना में डुलकी आएगी, नींद आएगी। नेटफ्लिक्स पे पिक्चर पे देखेंगे ना तो सब गायब हो जाता है। भाई बहनों, लोगों को अभी ये अथॉरिटी दे दिए, तो भाई बहनों उस जमाने में भी टीवी होता होगा। लोग अरे चैनल है, अरे ये फिरौन का चैनल कौन देखेगा, उससे अच्छा नेटफ्लिक्स देखेंगे ना। फिर उनको क्या देखना है, अच्छा नहीं रहे तो नेटफ्लिक्स में अरे रात भर देखेंगे पिक्चर। फिरौन का चैनल बंद कर दिया, क्योंकि फिरौन को लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे। आगे हम तक देखेंगे, मैं किसी को पर्सनली बोल रहा हूं। हाँ, तो फिरौन को पूरा अधिकार दे दिया, यूसुफ को अधिकार दे दिया, जोसेफ को दिया। हाँ, यूसुफ को दे दिया अधिकार। ओके, और 45 क्या लिखा है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं, पर सारे मिस्र के देश में 45। तेरी आज्ञा के बिना हाथ पैर न हिलाए। हाँ हाँ, तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सपन सपन पाने का पाने रखा। सापन सपन पाने। पाने रखा। अच्छा अच्छा, हाँ। और और नगर के याजक पोतीफार की बेटी आज आज तक नत। उसका विवाह कर दिया, और यूसुफ सारे मिस्र देश में और ओके ओके ओके, तो यहाँ पे यूसुफ का नामकरण हुआ है, नया नाम दिया है। यीशु मसीह के बाद जो आता है वो पूरा बदल जाता है, वो नहीं रहता है। यीशु मसीह के पास जो आता है ना, फिरौन के पास जो आता है ना, वो नहीं रहता है। उस पूरा उसका ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अभी भाई और बहनों, ये जो नाम है ये कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको? क्या? सापन पानेय, सपन पानेय। तो मैंने खोजा इस नाम का अर्थ क्या है, तो आपको अगर पता चले आप चौंक जाएंगे। एक पुरुष जो गुप्त बातों को प्रकट करता है, अर्थ बताता है। जो गुप्त बात, जो रहस्य है, उसको प्रकट करता है। और हमारे प्रोफेट के बिना और कौन हो सकता हो? जो भाई और बहनों, हम 10:7 पढ़ेंगे प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य 10:7। आपको मैं पढ़ाऊंगा भाई और बहनों। आज नींद नहीं आएगी आपको, नींद उड़ जाएगी आज। और मैसेज के बाद हमेशा के लिए नींद उड़ जाएगी आपकी। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। 10:7 सबको अभी वो प्रचलित वचन है, सबको बाय हार्ट होना चाहिए। इन द डेज वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरंत फूंकने पर होने वाले शब्द के विरोध में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा हो। हालेलुया। यहां पे आपको पता चलेगा कि उस जो नाम दिया था उसका अर्थ क्या है। एक भी कुछ नहीं रखा, एक भी कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं रखा जो प्रकट नहीं किया गया। किसके लिए प्रकट किया है भाई? क्योंकि आज अपन देखेंगे कि 7वें युग के बाद 8वां तो है नहीं।
तो परमेश्वर ने इसीलिए प्रकट किए कि उसकी जो दुल्हन है उसको पता चले कि जो भेद भरी बातें हैं इस बाइबल में वो समझ में आए। और भाई बहनों, यूसुफ ने उनको एक फॉर्मूला दिया था, वो हम लोग मेरे ख्याल से थोड़ा छूट गया हमारी तरफ से, वो छूट गया, मैं क्षमा चाहता हूं। क्या दिया था उसने फॉर्मूला? एक मिनट, इसके लिए हम लोग आगे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा। 34 वचन बहुत जरूरी है। 34 वही चैप्टर का। सुनिए इस बात को, सुनिए सुनिए, ध्यान दीजिए। हाँ, फिरौन यह करे कि देश तो अभी यूसुफ है ना, फिरौन को बोल रहा है, सजेशन दे रहा है। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक राज्य देश की उपज का पंचमांश दिया करे। आमीन। अभी सुनिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, मेरा ड्राइंग कुछ अच्छा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए। ये है 100%, आपको दिखाई दे रहा है? इसका हम लोग पांच पार्ट किया, राइट? परमेश्वर कहता है ये मुझे पूरा नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कुछ गिने चुने ही चुने हैं, सब लोगों को थोड़ी बुलाया है। इस परमेश्वर अपना सामर्थ्य प्रकट किए। हम लोग कितने हैं? कोई बोले यार ये क्या है तुम्हारा चर्च, बस 10-15 लोग जमते हैं तुम लोग, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर को सब नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है मुझे ये चाहिए, मतलब वो 100 देखे, उसका 5 हाथ, तो ये कितना है? 20 हो गए, राइट? परमेश्वर कहता है ये 80 है ना, ये मेरे काम के नहीं है। जो पूरे विश्व में 80% वो मेरे काम के नहीं है। प्रॉफिट भी कहते हैं 1 in a million, तो ये मेरे काम के नहीं है, इसको हटा दो, मुझे सिर्फ इतना ही दे दो। अभी जो सुकाल के जो वर्ष है, साल कितने हैं? 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, अभी सब में 20-20 डाल दो, 20 है ना, सब में 20 डाल दो। आप कितने हैं? 140। ओके, 140 हो गए, आप मेरे साथ हो। लेकिन परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर हमारा पैराडॉक्स है, विरोधाभास। हमको लगता है कलवरे क्रूस पे उसने अपनी प्रेम को प्रकट किया तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन उस कलवरे क्रूस पे पाप को दंड भी दिया, न्याय दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर विरोधाभास में कार्य करने वाला परमेश्वर है, राइट? तो भाई और बहनों कितने हो गए? 140 हो गए, राइट? और परमेश्वर ने इसके बारे में कहा है अभी ये जो है, ये जो अनाज है, ये सुकाल के वर्ष में काम नहीं आएगा। मतलब क्या है? यूसुफ ने क्या किया? तो हर एक वर्ष में क्या किया? 20% निकाल दिए, ठीक है? तो लोगों को पता भी नहीं चला गया कि अरे इतना है ना, 80% है ना, ये 80% है, लेकिन उससे क्या किया? खाली 20% निकाले। परमेश्वर को इसी में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन 7 जो अकाल के वर्ष थे उसमें वही उसने स्टोर कर दिए। तो यूसुफ की सेवकाई जो है ये पहले 7 वर्ष में नहीं है, क्योंकि अकाल जब पड़ेगा तब लोगों की क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी अनाज के लिए। तब लोग, अभी यूसुफ ने को क्या क्या अथॉरिटी दिया है, अगर मुझसे मांगा तो जाओ मेरे बंदे के पास, वो तुम्हें दे देगा, मैं नहीं दे सकता, वो अथॉरिटी मेरी नहीं है। मैं मालिक हूं, मैं राजा हूं, लेकिन मेरा बंदा, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। तो आपको स्पिरिचुअल फूड के लिए भी ऐसा ही है, वही फॉर्मूला है, आपको यूसुफ के पास ही जाना पड़ेगा। यह हमारा यूसुफ है, ओके? ये हमारा यूसुफ है, ध्यान में रखो, आप कभी नहीं भूलना कि हमारा यूसुफ ये है, ब्रदर दानम। तो अगर आपको अकाल पढ़ने वाला है, वचन ही बताया है कि वचन के सुनने का अकाल आएगा,
तो आपको कहां जाना है? प्रॉफिट के पास ही जाना है। इसके सिवा आपको कोई नहीं दे सकता, राइट? और ये कैसा है? इसकी परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है कि ये जो है ये कैसा अनाज होगा। देखो कैसा लिया उसने, 49वां पढ़िए, 49 41 49 सुनिए। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र के बालू के समान हालेलुया, अनगिनत, उसकी आप काउंट नहीं कर सकते। ये अनाज आपको लगता है इतना है 20%, लेकिन परमेश्वर का उसका आप काउंट नहीं कर सकते, इतना और ज्यादा है। आप यूसुफ के पास आए, चलो मेरे पास 1 लाख रुपया दे दो, मुझे अनाज दे दो। कोई बोलेगा मुझे 50,000 का दे दो, कोई बोलेगा मुझे 25,000 का दे दो। इतना देने के बावजूद भी उसके पास रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है दिस इज अ स्पिरिचुअल फूड इन ड्राई डेज। ये है परमेश्वर की वचन की सामर्थ, ये इस मैसेज की सामर्थ भाइयों बहनों। और यहां पे हमने पढ़ा 45 में, क्या पढ़ा आखिरी का? और उन नगर के वो जाने दीजिए, आखिरी का पढ़िए, 45 का आखिरी। सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। क्या लिखा है यहां पे? यूसुफ प्रॉफिट यूएसए में दौरा करने लगा। ओके, हमारा प्रॉफिट। आगे का वचन पढ़िए, ध्यान से सुनिए भाई बहनों। आज का मैसेज आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। अगर आपको आज जिस मैसेज का एक सीरियरिटी, आपको उसका डेट पता चलेगी ना, आप कभी लाइफ में भटकोगे नहीं। पढ़िए आगे का वचन 46। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई चालू की, कितने साल का था वो? 30 साल का था। भाई उन्होंने, परमेश्वर कभी आधा अधूरे काम नहीं करता है। वो आपको बताएगा शैडो टाइप में, आपको रिसीव करना है। आमीन, क्या मेरे साथ हो आप? और आगे का वचन, वही वचन पढ़िए आगे। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं सहता है, सॉरी, आपने क्या पढ़ा भाई? 46 इंग्लिश में पढ़िए, 46। हाँ, ऑल द लैंड, पूरा विश्व में गया वो। हमारे प्रॉफिट कितनी बार गए? 3 बार। उसने पूरे 7 बार गए, राइट? उसने पूरा विश्व का दौरा किया। ये भाई बहनों क्यों हो रहा है ऐसा? परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को क्या कर रहा है? प्रमाणित कर रहा है। आमीन। और भाई और बहनों, इसी कारण अभी ध्यान से सुनिए, आज इजरायली जो लोग है, यहूदी जो लोग है, जूस है, वो प्रॉफिट के क्यों नहीं समझ रहे? सुनिए, अभी जो ये यूसुफ था उसको बेचा गया, बराबर? वो कहां पे आ गया? मिस्र में आ गया, राइट? तो उनको तो भाइयों को पता होना चाहिए ना कि हमारा भाई गायब हो गया है, मरा है या शायद जिंदा है। तो उन्होंने उसको पहचाना नहीं। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उनका नाम बदल दिया गया था। यहूदी लोग इसीलिए इस प्रॉफिट को, इस मैसेज को नहीं समझ में आ रहा है उनको, क्योंकि उसका नाम बदल दिया गया है। वो इस पर्दे के पीछे था जिसने कार्य किया। द सन ऑफ मैन ने सन ऑफ मैन के द्वारा कार्य किया। इस पर्दे के पीछे था ना वो। अरे यीशु मसीह ने कार्य किया, लेकिन इसीलिए यहूदी लोग उसको पहचान नहीं पाए, क्योंकि उसका नाम चेंज हो गया। वो ये नहीं समझ पाए कि हमारे यीशु मसीह जो प्रॉफिट कहते हैं वही ये प्रॉफिट है। बिकॉज ब्रदर ब्रैनम इज अ प्रॉफिट, बट जीसस इज द प्रॉफिट। आमीन। इसीलिए वो पहचान में गड़बड़ी हो गई उनकी, राइट? आप मेरे साथ हो?
ओके, हम लोग, और जो यूसुफ की जो वाइफ थी कौन थी? वो जेंटाइल थी, पर अन्य जाति की थी। हम लोग है, हमें और थोड़ा वक्त बचाने के हम लोग आगे जाएंगे। ओके, हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे 53 में आएंगे। अभी आपको इतना बात समझ गया कि जो 7 साल थे, ये 7 सालों में 20-20 करके उसने इकट्ठा किया। किसने इकट्ठा किए? यूसुफ ने किए, और वो स्टोर में हर एक नगर में जाके जमा किए। और नगर क्या है? सिटी है। जो हमारे प्रकाश जाके हम देखेंगे, जो लौदीकिया, जो परनमा, जो स्वर्णा, ये जो है ना, क्या है? सिटी है। और सिटी मतलब क्या है? कलीसिया है। तो ये स्टोर कहां पे किया गया? अरे बोलो मेरे साथ हो आप। ये 7 कलीसिया इस काल में किया रखा गया। आप मेरे साथ हो भाई बहन, समझे इस बात को। आप मेरे साथ रहिए, नहीं तो मुझे नहीं पता चला आपको समझ में आया कि नहीं। ये जो फूड है, स्पिरिचुअल फूड, ये 7 कलीसिया कालों में रखा गया। किसके लिए? ब्राइड के लिए। आमीन। और आगे बढ़िए 54, 53 पढ़ा ना? इस देश के सुकाल के साथ समाप्त हो गया। सुनिए अभी। और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। हाँ, अभी चालू हो गया अकाल। हाँ, सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे विश्व देश में हानि था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? सारे विश्व में अकाल पड़ गया, लेकिन स्टोर फूड कहां पे था? हालेलुया। किसके पास था स्टोर फूड? ब्रदर बैनर के पास। स्पिरिचुअल फूड इन दिस ड्यू सीजन। मैं बोलूंगा स्पिरिचुअल फूड इन दिस ब्राइड एज। आमीन। तो ये पूरा फूड कहां पे आ गया? इसके पास आ गया। ये इसका ऑथोरिटी इसके पास आ गई, राइट। और क्या लिखा है? पूरे विश्व में। तो अगर पूरे विश्व में, अगर अफ्रीका में अगर किसको फूड चाहिए तो कहां पे आना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया में अगर पड़ेगा तो, न्यूजीलैंड में पड़ेगा तो इसके पास से आना पड़ेगा, क्योंकि अनाज कहां पे है? इस बंदे के पास है, या हमारी उसी के पास है। इंडिया में, विराट में अगर खाने का कम हो गया तो किसके पास जाना पड़ेगा? इसी बंदे के पास जाना पड़ेगा। आमीन। आप समझ रहे हो? आमीन। आज के बाद आपको मैसेज देखने का नजरिया बदलेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं। और तो भाइयों बहनों, फिर ने आज्ञा दी थी कि अगर अनाज चाहिए, तुम्हें रोटी चाहिए, तो किसके पास जाना है? यूसुफ के पास। तो ये ऐसा समझिए कि परमेश्वर का वचन हो गया। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को प्रमाणित किया, अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें मेरे बंदे के पास ही जाना पड़ेगा, यही तुम्हें स्पिरिचुअल फूड देगा, राइट। समझ गए आप? आमीन। और 56 पढ़िए, अभी ध्यान से सुनिए। हाँ, 56 पढ़िए। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल और मिस्र देश में अकाल का रूप बेहतर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल के दूसरे के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। जब अकाल, परमेश्वर ने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया। क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। अकाल और सख्त हो गया। लोगों को क्या हुआ? अरे भाई क्या करे, अनाज ही खत्म हो गया, जाए तो कहां जाए? अरे वहां पे न्यूज है, बीबीसी लगाया, कहीं पे अनाज नहीं है, खाली मिस्र में है, खाली यूसुफ के पास अनाज है और कहीं पे नहीं है। कहां जाना पड़ेगा? इस यूसुफ के पास ही जाना पड़ेगा आपको, तभी आपको स्पिरिचुअल फूड मिलेगा, राइट। और भाइयों बहनों, अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनिए। जब सील्स बंद थी, जब सील्स बंद थी, उसको कोई खोल नहीं पाया, तो
ये अनाज है ना, ये मोहर बंद था, लेकिन जब प्रॉफिट ने सील खोल दी, तोड़ दी, सिक्के फोड़ दिए, तभी ये अनाज क्या हुआ, ये कोठारे जे ये ओपन हो गए, और जिसका भी चाहिए वो कहां आएगा, अभी प्रॉफिट के पास आएगा। तो भाई और बहनों, ये अनाज क्या है, मैंने उस दिन थोड़ा बोला था, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में हम कहेंगे। मैं आपको पढ़ाने के लिए बोलूंगा, आपको सुनना इस बातों को, क्या आप मेरे साथ हो, आप आनंदित हो। हमें भाई और बहनों, घड़ी को आज मत देखिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति में आएंगे 15वां भाग पढ़िए, 15वां भाग 3रा वचन पढ़िए। अभी हमको देखना है कि ये अनाज जो है ये कौन है, ये क्या है, राइट। 15 दिन यहां पे इब्राहिम को परमेश्वर आया बोलने के लिए। आप पढ़िए भाई। और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। हाँ, अब्राहम की कंप्लेंट है, हमारी भी कंप्लेंट रहती है, तुमने मैसेज में लाया लेकिन ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, है कि नहीं। मैं तो कम करता हूं कंप्लेंट, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो मिलेगा, राइट। आगे बढ़िए। और क्या देखता हूँ कि मेरे मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, और तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, सुनिए ध्यान से, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। प्रॉमिस मिल गया इब्राहिम को। हाँ, अब्राहम को प्रॉमिस मिला। और बोले, आगे बढ़िए। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि के तारागण होंगे, क्या तू उसको देख सकता है। और फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। काउंटलेस। हमने क्या पढ़ा, यूसुफ का जो धान था, अनाज था, वो क्या था, काउंटलेस। आप समझ रहे हो, ये किसको बोला गया, इब्राहिम को, अब्राहम को बताया गया ना, कि तेरी जो संतान होगी वो क्या होगा, उसको काउंट नहीं कर सकते, वो आकाश के तारों इतनी होगी, राइट। और ये भी कहा है कि ये संतान तुम्हारी रेत की जो आलू है उसके समान होगी, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आप ले लो, उस दिन सैंडी ब्रदर ने भी बताया था, हाथ में ले लो और गिनो, गिन सकोगे आप, काउंटलेस। ये इब्राहिम की संतान है। और आगे बढ़िए वचन, इब्राहिम की पत्री 11 भाग 12 वचन पढ़िए। हाँ, 11-12। इस कारण एक ही जन से जो बड़ा हुआ सदा आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अनगिनत वंश को प्रभु। हालेलुया। क्या होगा, ये क्या है, दिखा रहा है, इब्राहिम की संतान, जिसको तुम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट, हो गया। और एक वचन पढ़िए, गलतियों की पत्री 3:16, गलती 3:16 पढ़िए। 3:16 पढ़िए भाई, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम ध्यान से सुनिए। हाँ, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह ये नहीं कहता वंशों, हाँ, जैसे प्लूरल नहीं है। हाँ, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसा एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़िए, ध्यान से सुनिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि क्या वचन क्या कहता है यहां पे। 3:16 गलेशियंस। Now to Abraham and his seed were the promises made. टू सीड्स होगा ना ब्रदर, सीड्स नहीं ना, Seed. सीड्स होगा, Seed. सीड है। हाँ, Now to Abraham and his seed were the promises made. Hmm. It does not say
seeds, as of many, but as of one, and to you seed, who is Christ. हालेलुया। तो जो यूसुफ जो ये इस धन सॉरी अन्न को जो ये स्टोर कर रहा था, उसका भी वही उल्लेख है जिसको गिन नहीं सकते। तो किसको स्टोर कर रहा था? मसीह को। यूसुफ किसको स्टोर कर रहा था? मसीह को, सीड को। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? आप इस बात को ध्यान से समझिए इस बात को। तो प्रॉफिट किसको स्टोर कर रहे थे? क्राइस्ट को। स्पिरिचुअल फूड इन दिस ब्राइड एज, प्रॉफिट यहां पे कहते हैं। हाँ, प्रॉफिट यहां पे कहते हैं। ओके, वी आर नॉट टू कम टुगेदर टू टॉक अबाउट द मैसेज। हम यहां पे संदेश के बारे में बात करने के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। वी आर कम टुगेदर टू गेट इन द मैसेज। हम लोग यहां पे इकट्ठा किस लिए हुए? इस मैसेज में प्रवेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एंड द मैसेज इज क्राइस्ट। ये संदेश क्या है? मसीह है। ही इज द वर्ड। वो कौन है? वचन है। दैट्स राइट। वी आर टू गेट इन टू इट। हमें उसके अंदर जाना है। गेट बीनीथ इट, उसके नीचे आना है। यस सर, दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। और यही हमें करना है। प्रॉफिट आगे करते हैं। सो आई हैव गॉट माई माइंड सेट ऑन दिस मैसेज। मेरा पूरा लक्ष्य कहां पे? संदेश पे है। दैट द थर्ड पुल। तो ये संदेश क्या है? तीसरा खिंचाव है। भाई और बहनों, समझिए आज बात को। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रॉफिट कह रहे थे। दैट द थर्ड पुल एंड इट्स द वन आई मस्ट बी लॉयल एंड रेवरेंट टू। तो इसके प्रति मुझे क्या होना है? ईमानदार, आदर सम्मान होना है उसके प्रति। राइट? तो ये मैसेज क्या है? अरे बोलिए भाई, थर्ड पुल है। और मैसेज क्या है? मसीह है। मसीह क्या है? थर्ड पुल है। आमीन। भाई वो ठंडा मत बैठिए, थोड़ा आप रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। प्रॉफिट आगे बढ़ते। नोटिस द वेरी डे व्हेन दिस मैसेंजर, प्रॉफिट यहां पे ये नहीं कह रहे कि मैं बोल रहा हूं। प्रॉफिट हमेशा एनॉइंटिंग के नीचे रहते हैं। वहां पे फ्लेश नहीं रहता। वो ही इज द अपॉइंटेड प्रॉफिट। नॉट व्हेन ही स्टार्ट्स ऑन, बट व्हेन ही बिगिंस टू डिक्लेयर हिज मैसेज। जब उसने इस मैसेज को, उसकी आवाज ललकार को आया लेके। द फर्स्ट पुल हीलिंग, सेकंड पुल प्रोफेसाइजिंग। पहला खिंचाव क्या था? हीलिंग सभा, चंगाई। दूसरी क्या थी? भविष्यवाणी करनी। थर्ड पुल द ओपनिंग ऑफ द वर्ड, द मिस्ट इज रिवील्ड। हालेलुया। भाई और बहनों, यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, फर्स्ट पुल है, देखो जब ब्रदर ब्रैनम थे, फ्लेश में थे, फर्स्ट पुल सेकंड पुल उन्होंने जब प्रचार किया, तब वो भी फंस सकते थे शैतान के द्वारा। क्यों? क्योंकि पहला खिंचाव आया, शैतान ने उसकी नकल की। राइट? दूसरा खिंचाव आया, शैतान ने उसकी नकल की। लेकिन जब तीसरा खिंचाव आया, शैतान उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता। प्रॉफिट ने कहा दिस इज क्या है? ओनली फॉर ब्राइड। राइट? पहली खिंचाव में उसको ऑक्सीजन मिला, शैतान जीवित हुआ। दूसरी खिंचाव में भी उसको ऑक्सीजन मिल गया। अरे मैं भी इसको नकल कर सकता हूं। लेकिन तीसरा खिंचाव ऐसा है, उसको क्या वो ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, वो घुट घुट के मर जाएगा। आपको क्या करें? तीसरी खिंचाव में उसको लाना है। आप समझ रहे हो? आप खींचो भाई बहनों, ठंडे मत बैठो। गिव मी रिस्पॉन्स। आपको तीसरे खिंचाव में उसको लाना है। जब दूसरे खिंचाव में आएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। आपको उस अय्याम में जाना है। राइट? प्रॉफिट कहते हैं यहां पे आगे। ओके, द थर्ड पुल द ओपनिंग ऑफ द वर्ड, द मिस्ट इज रिवील्ड। सब भेद भरी बातें क्या हो? प्रकट हो गई। आमीन। No more, there is no more higher order to reveal the word than prophet.
प्रॉफिट के आगे कोई नहीं है भाई और बहनों। प्रॉफिट के आगे तो आपको कोई रिवलेशन नहीं मिलेगा। हाँ, बट द ओनली वे द प्रॉफिट कैन बी विंडिकेटेड इज बाय द वर्ड। प्रॉफिट कैसे प्रमाणित होगा? वचन के द्वारा। किस वचन के द्वारा? आज के दिन में जो प्रकट किया गया वचन है उसके द्वारा। आप मूसा के वचन पे आप विश्वास करना है हमें, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप कनान की तरफ आप जाने वाले नहीं है अभी, समझिए ना। न्यू के जमाने में आप नहीं हो, आपको अभी क्या है, नाव नहीं बनानी है, जाके बैठना है, नहीं। हम लोग इस आज के प्रकट किए हुए वचन के द्वारा हमें बचना है, उसको समझना, समझ के संदेश को, राइट। नाउ रिमेंबर द थर्ड पुल वाज द ओपनिंग ऑफ द 7 सील्स। तो थर्ड पुल क्या है? 7 मोहरे है। थर्ड पुल क्या बताया मैंने? थर्ड पुल मसीह है, थर्ड पुल मैसेज है, थर्ड पुल क्या है? ओपनिंग ऑफ द सील्स, मोहरों को खोलने का है, राइट। हाँ, थर्ड पुल इज ओपनिंग ऑफ द 7 सील्स टू रिवील द हिडन ट्रूथ दैट बीन सील्ड इन द वर्ल्ड। जो गुप्त किया गया था, ये गुप्त था ना, लेकिन जब अकाल शुरू हुआ, जब लोग आए, तभी वो भंडारे खोले गए। अकल आना जरूरी है भाई बहनों। देखो भाई बहनों, आपके जीवन में संकट आना, आपके जीवन में परीक्षा आना जरूरी है। अगर नहीं होगे तो आप फिरौन के पास कैसे जाओगे, और फिरौन के द्वारा यहां पे कैसे आओगे? जब आप ये करोगे, आपके जीवन में परीक्षा नहीं। देखिए, प्रॉफिट कहते हैं कि आपके जीवन में कोई परीक्षा नहीं है, शैतान आपके पीछे नहीं लगा है, तो आप किसी गलत रास्ते पे हो, आप परमेश्वर के रास्ते पे नहीं हो। परीक्षा इसीलिए आती है कि हम लोग जाए फिरौन के पास, हम लोग जाए परमेश्वर के पास, तब परमेश्वर में डाइवर्ट करेगा इसके पास, इस बंदे के पास। तो भाई और बहनों, जब आप वचन को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपको अपने प्रॉफिट के पास लेके जाता है। और जब वाइस वर्सा है, सुनियो, जब आप संदेश के पास आते हो, प्रॉफिट के पास है, तो प्रॉफिट हमें और किसके करीब लेके जाता है? यीशु मसीह के करीब। वाइस वर्सा है। तो आपको यहां पे आना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में आप समझते हो कि मुझे सील्स की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब आपको यीशु मसीह की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओपनिंग ऑफ द सील्स, थर्ड पुल, मैसेज और मसीह एक ही है। अगर कोई बोलता है मुझे सील्स नहीं पसंद, मुझे पढ़ना नहीं है, उसके बारे में मुझे नई जानकारी लेनी है, तो आप किसको रिजेक्ट कर रहे हो? मसीह को रिजेक्ट। यस, आमीन, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप मसीह को रिजेक्ट कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना। तो आप इस डेट को समझो कि मैसेज क्या है। मैसेज क्या है? थर्ड पुल है। थर्ड पुल क्या है? ओपनिंग ऑफ द सील्स है। तो अगर आप समझो कि मेरे लिए सील, सातवां सिक्का खोला ही नहीं है, फोड़ा ही नहीं है, तो अभी भी क्या हो, आप स्टोर के अंदर ही हो, आपके लिए कोठार खोले नहीं गए, राइट। आप मेरे साथ हो, आमीन। भाई बहनों, अभी हम लोग जाएंगे कि देखो अभी क्या हुआ कि लोग, अभी हम लोग वापस जाएंगे हमारी 41 में। क्या आप आनंदित हो? हाँ, ओके। हम लोग अभी 47 चैप्टर में जाएंगे। मैं 42 बाद में स्किप कर रहा हूं, क्योंकि क्या आपको मालूम है कि याकूब जो था, याकूब के पास से न्यूज आए, है ना, तो ये सब जू का ये, तो उसके लिए और एक मैसेज हो जाएगा, तो मैं इसको स्किप कर ले जाऊं। हमें आज मैसेज को देखने का, आज मैसेज की क्या सीरियसनेस है, इसकी क्या वैल्यू हमारे जीवन में, वो हमें देखना है। 47 चैप्टर में आइए। हाँ, एक मिनट। हाँ, 13 वर्ष से हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पे ऐसी बात हुई है, देखो अभी ध्यान से सुनिए। अभी जो अकाल था वो बढ़ रहा है। परमेश्वर क्या कहे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, क्योंकि बोला ही था ना
कि सुकाल से अकाल ज्यादा भयंकर होगा, राइट। तो परमेश्वर का धीरे 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 चलो, अरे ये अफ्रीकन लोग नहीं आ रहे यूसुफ के पास, चलो यहाँ का टेम्परेचर और बढ़ा देते हैं ताकि उनको खाने की मोहताज हो जाए वो। उनको ये लगा, अरे बीबीसी चैनल लगा, अरे मिस्र में स्टोर ये फूड है, चलो जाए वहां पे। देखिए भाई बहनों, जब तक आपके जीवन में परीक्षा नहीं आएगी, संकट नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, तब तक आप फिरौन के पास, हमारे राजाओं के राजा के पास नहीं आओगे। ये क्या है? दिस इज द मैसेज ऑफ रिस्टोरेशन। परमेश्वर आपको क्या कर पुनर्स्थापित कर रहा है इस मैसेज के द्वारा। आप इस बात को ध्यान से सुनिए, आमीन। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का 47 चैप्टर 13 वचन से पढ़ेंगे। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। आमीन। क्या लिखा है यहाँ पे? एक भी देश छूटा है? अरे पौंडीचेरी में बहुत नहीं, कौन सा वो, कहां पे बारिश ज्यादा होता है? चिरापुंजी में। क्षेत्र में बहुत बरसात है, वहां पे अकाल नहीं पड़ सकता। परमेश्वर ने उधर का भी टेम्परेचर बढ़ा दिया ताकि बारिश ना हो। क्या लिखा है? वापस पढ़िए। क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। सारे देशों में अकाल आ गया था। परमेश्वर ने यह अकाल पूरा विश्व में लाया, राइट। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सबको यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी बोल लेते थे इकट्ठा करके फिरौन के फौज में पहुंचा दिया। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए। अभी समझे ब्रदर जॉनी के पास 1 लाख रुपया है, ब्रदर रोमन के पास है 50,000, ब्रदर चांदी के पास है 5 लाख, सब लेके गए फिरौन के पास। तभी फिरौन को कोई कंसीडर नहीं कर रहा था, क्योंकि क्या है? माल है भाई, माल है, जाने का पैसा देने का लेके आने का, उसमें क्या फिरौन को क्यों मिलेगा? क्योंकि क्या है, हम अपनी दौलत पे, हमारे धन पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं। फिरौन की हमें ज्यादा सीरियसनेस मतलब नहीं मालूम पड़ती है, क्योंकि पैसा है ना भाई, दाम करे काम बोलते हैं ना मराठी में, पैसा है ना, पैसे से कुछ भी कर सकता है मैं, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया? अभी देखो, जो यूसुफ था ना, वो बहुत क्या था? बहुत समझदार था, अक्लमंद था। उसका टारगेट सबके बैंक अकाउंट में, सबके बैंक अकाउंट चेक करता था, सारा अधिकार उसके पास था ना। परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। आपको लगाता है कि भाई आशीष को लगता है अरे बैंक अकाउंट में 5 लाख है, इसको क्या मालूम पड़ेगा? परमेश्वर की उधर भी नजर है, यूसुफ की वहीं पे भी नजर है। अच्छा, इसके पास 5 लाख है, इसके लिए वो आ नहीं रहा है। वो आ क्यों नहीं रहा है? प्रार्थना में रेगुलर, वो और किसी इस पे डिपेंड है, धन दौलत पे होगा, आपके बुद्धि ज्ञान पे होगा, चलो वही उसका निकाल देते हैं। वो अभी सीरियसनेस नहीं ले रहा ना वो, चलो वही निकालते हैं। तो यूसुफ की नजर हर एक के बैंक अकाउंट में थी। क्या किया उसने? अच्छा ये लाओ, 5 लाख लाए, चलो आओ ये अनाज लेके जाओ। ब्रदर जॉनी आए लेके गए, ब्रदर रोमन आए लेके, ब्रदर सरजमर आए, ब्रदर सब लेके गए। लेकिन फिर भी देखते अरे अनाज खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उसका अनाज कैसे होगा? रेत के बालू के जैसा, जो कभी खत्म नहीं होगा। और सब लेके जा रहे हैं, अनाज खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर की आशीष है। फिरौन आए भाई और बहनों, हमें लगता है हम बहुत अक्लमंद है, हम बहुत बुद्धि ज्ञान, हमें बहुत समझता है, लेकिन उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। उसकी सबके ऊपर नजर है, क्या कर रहे हैं, क्या कहां जा रहे हैं, ये अपने पैसों में कितना उड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। चलो उसका पैसा ही लेके जाता हूं मैं अभी। अच्छा सर, अभी आपको, आप सब अभी होशियार रहिएगा। क्या आपको समझ गया ना सब? हमें ओके। तो अभी हम लोग आए, थोड़ा सा ही अभी, ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रभु हम सबको सहायता करे। ओके।
तो अभी रोटी है, यहाँ ध्यान दीजिए, प्लीज डोंट स्किप दिस। रोटी है, रोटी में पहला कहा गया? हाँ, हम लोग देखते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग? A इज इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला बेसिक है। तो A इज इक्वल टू बी, इसका मतलब B इज इक्वल टू A, राइट? बेसिक है, एकदम सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान में रखो, राइट? अभी पैसा आ गया, रोटी के बाद पैसा आ गया, ओके। और आगे जाएंगे, कहां तक आए थे हम लोग? 14 पढ़े थे ना? हाँ, 15 पढ़िए, 15। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हम तो भोजन वस्तु थे, क्या हम रुपए के ना रहने से तेरे रहते हुए मर जाए? हाँ क्या क्या यूसुफ ने क्या किया? सबके पैसे जो है, जो अपने बहुत उसके ऊपर उनको बहुत ये था, नाज था, गर्व था, तो पैसा निकालते हैं। अब देखिए क्या करते हैं। आज मैं सबको हिलाने वाला हूं, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो पैसा उसका निकाल दिया सबको। हाँ, ओके, ठीक है। 16 वचन पढ़िए। यूसुफ ने कहा, यदि रुपए ना हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले में खाऊंगा। अच्छा, पशु दे दो। आज की तारीख में, अच्छा भैया नितिन, तेरे पास नेक्सॉन है, आजा लेके आजा। सैंडविच सेल्टोस है, आजा लेके आजा। गाड़ी है ना, हमें नाज है, गाड़ी है मेरे पास, बहुत बड़ी गाड़ी है। पैसे में आप भी अपना नेक्सॉन लेके आना। अब खाना चाहिए ना, रोटी चाहिए ना आपको, तो लेके आओ। तो यहाँ पे क्या है, हिंदी में क्या लिखा है? क्या लेके आओ बोला? पशु, पशु। चलो अभी उसको ऐड करेंगे। हाँ चलो, एक और ऐड हो गया। हाँ, ये ध्यान में रखो आप, A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए, राइट? हाँ, पशु दे दो और मैं उनके बदले में खाने दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़, बकरियों, रुको रुको, आराम से, आराम से, एक मिनट, आराम से पढ़िए। क्या लिखा है पशु के बाद? पशुओं के उसने घोड़े, 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 भेड़ बकरियां, गाय बैल, बैल। अरे बाप रे, एक रोटी की वैल्यू कितनी हो गई देखो। अरे बाप रे, ये क्या है? ये कौन सा इक्वेशन हो रहा है? देखिए भाई, यहाँ पे ये रोटी है, लेकिन यहाँ पे लाइन बढ़ती जा रही है। पैसा हो गया, पशु हो गए, घोड़े हो गए, भेड़ हो गए, गाय बैल हो गए, गधे भी हो गए। तो अभी क्या हो रहा है? लोग बोल रहे हैं, अरे भैया क्या हुआ तेरा, गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। किरण के पास है, अरे तेरा इतना स्टेटस था, क्या हो गया? ऐसे चल रहे थे। परमेश्वर क्या कर रहा है? आपको हम्बल कर रहा है, आपको नम्र कर रहा है। किसके द्वारा? इस अकाल के द्वारा, रोटी दे जा रहा, राइट? क्या हो रहा है? सब दे रहा है ना। अरे इस कहा किस काम के? मेरे गाड़ी रख के क्या करूंगा मैं? एक गैल, घोड़े, गधे लेके क्या करूंगा? खाने के लिए मोहताज हो रहा हूं भाई, मेरे पास कोई नहीं है अभी। एक मेरा अच्छा एक सोफा और पलंग है, बेड है, बहुत अच्छे कंडीशन में है। क्या कुछ मिलेगा मेरे लिए? हाँ, मेरे आदमी को भेजता हूं मैं। कौन? यूसुफ बोल रहा है। वो इवैल्यूएशन कर, अच्छे कंडीशन में है, जरा अच्छा देना, क्योंकि बच्चे रो रहे हैं। दे दिया। सिस्टर बोले, अरे प्रभु को धन्यवाद, बैठ गया सोफा का, चलो हम लोग नीचे भी सो सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद। क्या कर रहे हैं?
लोग प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, लोग हम्बल हो रहे हैं, वो लोग नम्र हो रहे हैं, हलीम हो रहे हैं, और उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। हाँ 18। वह वर्ष तो योग कर गया। हाँ, लोगों को अभी क्या हो रहा है, अरे 7 सुकाल के अच्छे दिन थे, बहुत हम लोग ने कमाया, अरे इतना क्विंटल मेरे पास अनाज हुआ, उतना क्विंटल आया, मेरा इतना बीघा जमीन है, इतना बीघा जमीन है। लोग बड़प्पन कर रहे हैं अपनी जमीनों पे। अकाल आया तभी सबकी क्या हो गई, बैंड बज गई, सब क्या हो गए, अरे गाड़ी लेके जाओ, बैल गधे सब लेके जाओ, क्या फायदा, सोफा लेके जाओ, बेड लेके जाओ, सब लेके जाओ, फायदा क्या है, अरे बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं, लेके जाओ। हाँ, आगे क्या लिखा है 18। वह वर्ष तो योग कर गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रोजा समाप्त हो गया हाँ, और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके। आमेन। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। क्या हो, सब गया, सब गया, सब मतलब सब गया, पैसा गया, सब ये सब जो दिख रहा है ना, उस जमाने में इसमें सब घमंड था ना सब लोगों को। हाँ, पशु गए, घोड़े गए, भेड़ गए, बगाड़े पे गए, गधे के सब गए, सब गया। अभी क्या रह गया है, शरीर है और क्या है, जमीन। जमीन का भी रियल एस्टेट बहुत भारी में है ना, बहुत तेजी में है, तो है कि नहीं। और एक फ्लैट लेने के आ रहे 1 करोड़ के ऊपर, पैसे का कोई भाई मोल ही नहीं है। कितना हो रहा है ना कि 1 करोड़ में वो भी कम पड़ रहे हैं। अरे और थोड़ा कुछ इंतजाम हो जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छी सोसाइटी में फ्लैट मिलना चाहिए ना, अच्छी परवरिश होनी चाहिए बच्चों की, है ना। हमारी क्या है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रहे हैं, अरे मेरी लाइफस्टाइल लैविश हो गई है, हमें बंगला चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें सब सुविधा चाहिए, हमें एकदम कंफर्ट जोन में आना चाहिए। लेकिन कभी किसी ने कहा है कंफर्ट जोन गुड बट नथिंग ग्रोज देयर, ग्रोथ नहीं है भाई बहनों। आप ध्यान से सुनिए, जितना कंफर्ट में जाओगे ना उतने परमेश्वर के वचन से दूर जाओगे। आमीन। क्या आप मेरे साथ हो? तो अभी यहाँ पे अभी वो एक कंडीशन में आ गया कि अभी हम है और ये हमारी सब जमीन है जो बेकार पड़ी, अकाल है, कुछ उगता भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसका हम करें तो क्या करें। क्या हुआ, और इंग्लिश में पढ़िए वचन को। अभी देखो लोग क्या हो रहा है, हम्बल हो रहे हैं, नम्र हो रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश। देखो भाई बहनों, आप जब अमीर होते हो ना तो आपको सुधार नहीं सकते, लेकिन जब आप नीचे आओगे ना तब सुधारने की उम्मीद ज्यादा रहती है। तब आप अपने दौलत की तरफ नहीं, अपने आत्मिक जीवन को ज्यादा परखने की कोशिश करते हो। राइट राइट। देखिए परमेश्वर आप हमें क्या सिखा रहे हैं आज। तो क्या, कहां तक थे हम लोग, इंग्लिश में पढ़िए। हाँ सॉरी 18 पढ़िए। When that year was ended, they came unto him the second year, and said unto him, We will not hide it from my Lord. क्या लिखा है, Lord, पहले बोलते थे मिस्टर यूसुफ, मिस्टर जोसेफ, अभी कहां पे आ गए, क्या बोले अभी इसको, लॉर्ड कैपिटल है कि स्मॉल है। भाई देखो भाई और बहनों, यहां पे कैपिटल एल नहीं है, स्मॉल है लॉर्ड। हाँ भाई और बहनों, परमेश्वर की स्थान हमेशा ऊपर रहेगा। प्रॉफिट, क्योंकि भाई और बहनों यहां पे परमेश्वर हमें सिखा रहा है ताकि ये आप गलत फैमिली से भी ना समझे कि प्रॉफिट प्रभु यीशु मसीह है। आप गलती से भी उसको वर्शिप ना करें, फ्लेश को आप वर्शिप नहीं कर सकते भाई और बहनों। हाँ, पूरा कीजिए इसको। now that our money
हम्म, there is not aught left in the sight of my Lord, कुछ नहीं रहा अभी। but our bodies and our land. यस, हम है तो अभी यहाँ पे और ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? फ्लेश मतलब क्या? शरीर और जमीन। बाप रे, एक रोटी के लिए, एक रोटी के लिए क्या क्या हो गया? पैसा हो गया, पशु आ गए, घोड़े आ गए, भेड़ बकरे आ गए, गाय बैल आए, गधे आ गए, और आखिर में शरीर और हमारी जमीन सब जायदाद वगैरह सब आ गए। किसके लिए? फॉर्मूला क्या है? A is equal to B. That means B is equal to A. अरे कुछ तो बोलो, गेटिंग कुछ बोल रहे, आप समझ रहे हो? तो रोटी में इतनी ताकत है जो पैसा बना सकता है, रोटी में इतनी ताकत है जो पशु बना सकता है, रोटी में इतनी ताकत है जो घोड़े बना सकता है, रोटी में इतनी ताकत है जो भेड़ बकरी बना सकता है, रोटी में इतनी ताकत है जो गाय बैल बना सकता है, रोटी में इतनी ताकत है जो गधे बना सकता है, रोटी में इतनी ताकत है जो शरीर बना सकता है, और रोटी में इतनी ताकत है कि सब हमें मिलने वाला है। भाई ने देखा, ये है इस मैसेज की पावर, ये है इस रोटी की पावर। भाई बहनों, भाई बहनों, आज क्यों आज विरोध बोलता है? प्रभु तेरा धन्यवाद हो अपनी गाड़ी चलाने के लिए। प्रभु ये मेरी नहीं, आपकी गाड़ी है। प्रभु ये भाई है, ये मुझसे नफरत करता है, लेकिन प्रभु ये मेरा भाई है, मैं इससे प्यार करता हूं। प्रभु ये बहन, इससे इसके लिए मैं प्रार्थना, वो मुझसे नफरत कर रही है, लेकिन मैं उसके लिए प्रभु इसकी आप प्रार्थना सुनो। क्योंकि भाई बहनों, ये हमें क्या करता है? परमेश्वर हमें एक करता है, दूल्हा और दुल्हन एक हो जाती है भाई बहनों। आमीन। ये है भाई बहनों इस मैसेज की पावर, ये रोटी की पावर। ये रोटी है, ये आपको सब दे देगा जब आपके पास वो रोटी होगी। स्पिरिचुअल फूड इन दिस ब्राइड एज। यह है भाई बहनों इस रोटी की ताकत, यह है इस मैसेज की ताकत। जब हेटी राइट के पास पवित्र आत्मा से आया प्रोफेट, तो उसने उसको ऑफर दी थी। क्या दिया था? पैसा भी मिलेगा, चंगाई मिली थी, सैल्वेशन मिलेगा। क्या था वो? उस मैसेज का ही पार्ट था। उस प्रॉफिट के पास वो पावर थी भाई बहनों, वो बोलती थी मुझे पैसा चाहिए, पैसा उसको मिल जाता था, चंगाई उसको मिल जाती थी। ये क्या है? इस मैसेज से आने वाला है। उस मैसेज को भाई बहनों आप ऐसा वैसा मत समझो। ये मैसेज है, ये मैसेज हम आप लोगों को एक करता है। ये यीशु मसीह को और अपने दुल्हन को एक करता है। ये मैसेज है। क्या कर रहा था फिरौन जो है, यूसुफ क्या कर रहा था? उसकी जो क्या बोलते हैं इसका राज्य है, उसका विस्तार कर रहा था, ताकि लोगों को यह पता चले कि मुझे फिरौन के पास जाना है। ये भूखमरी, ये अकाल, ये संकट, ये आपके जीवन में समस्या है, ये बीमारी इसीलिए आई है क्योंकि इसके द्वारा आपका रिस्टोरेशन है। इसके द्वारा, इस रोटी के द्वारा ही बचा जा पाओगे। और वो है इस मैसेज की पावर, वो इस मैसेज की ताकत। भाई बहनों, इस मैसेज को कभी हल्का मत समझो। अगर आपके उस मैसेज के अगर बीच कोई भी आता है शैतान, तो उसको आप क्या करो? निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। इस मैसेज को भाई बहनों कभी हल्का मत समझो, क्योंकि यीशु मसीह ही मैसेज है, यीशु मसीह थर्ड पुल है, यीशु मसीह ओपनिंग ऑफ द सील्स है, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। और यीशु मसीह क्या है? अपने बंदे को क्या कर रहा है? हमारे लिए भेजा है। क्या आप आनंदित हो? आमीन। यहाँ पे मैं समाप्त करता हूं। मैं भाई स्टैंडू को विनती करूंगा, आगे आएंगे। और बहुत सा बात था मैंने स्किप किया, थोड़ा वक्त बचाने के लिए। सॉरी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, हालेलुया। हम अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे।
सब खत्म होगा। वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैं ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी आपके पास से, लेकिन रोटी कभी खत्म नहीं होगी। प्रॉफिट ने एक चीज कहा है, टेकिंग साइड ऑफ जीसस। इस मैसेज में कहते हैं, वेल वन मैसेज दैट आई हैव प्रीच्ड हियर टू यू ऑल। मैंने एक संदेश को आपके सामने प्रचार किया है। लुक, आई हैव बीन प्रीचिंग फ्रॉम 1 to 6 hours टू यू। 1 से 6 घंटे तक मैं आपको प्रचार कर रहा हूं ऑन अ मैसेज, संदेश के ऊपर। किसके ऊपर? रोटी के ऊपर। वेल इफ आई हैव टू यूज वन ऑफ दोस मैसेजेस, अगर वो किसी मैसेज को यूज करना है, आई टेक अ वीक टू टेक दैट। उस संदेश को मैं 1 हफ्ते तक लूंगा। जस्ट अ लिटिल बिट हियर एंड अ लिटिल बिट देयर, थोड़ा यहाँ पे है थोड़ा वहां पे है। सी, बिकॉज इट्स बीन स्टोर्ड अप देयर, क्योंकि ये एक जमा किया हुआ है। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? थोड़ा इधर है थोड़ा उधर है, ढूंढते रहो। इट्स ऑन टेप्स, ये टेप के अंदर भी है। इट विल गो वर्ल्ड वाइड ऑन द टेप्स, सब दुनिया को पता चलेगा कि ये टेप में ही संदेश है। और कहीं है क्या? रोटी कहीं और है क्या? कहीं नहीं है। इट विल गो वर्ल्ड वाइड ऑन टेप्स वेयर पीपल इन देयर हाउसेस, जहां जहां पे अपने घर पे होंगे। घर क्या होता है? रोटी खाने का ठिकाना होता है। खाना खाने का ठिकाना कौन सा होता है? घर होता है। हाउस, घर जो होता है वो रोटी खाने का ठिकाना होता है। हर घर में ये रोटी पहुंचेगी। And then tapes will fall right into the hands of the predestinated of God. Hallelujah. जो चुने हुए हैं उन्हीं को ही खाना मिलेगा। जो कहेगा नहीं नहीं, अरे भैया गाड़ी कैसे छोड़ दो, अरे पैसा कहाँ छोड़ दो, अरे नहीं 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 फॉरन के पहुंच जाएगा, मेरी तो उससे दुश्मनी है, मैं नहीं जा सकता भाई, उसका मेरा अलग अलग सोच विचार है। नहीं नहीं नहीं, मैं देख लूंगा मेरा कैसा करना है, ये रोटी के लिए मैं नहीं जा सकता। ये कैसे कह रहे ब्रदर? ये इतना घोड़ा वोड़ा छोड़ना थोड़ी छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात कह रहे हो। कितनी मेहनत से मैंने कमाया है, इस चीज को मैं छोड़ नहीं सकता। प्रॉफिट कहते हैं प्राइड ना ये सारी चीजों से आता है जो अभी मनुष्य को लगता है कि मैंने कुछ किया है, लेकिन ये चीजें आपको रोटी नहीं दे सकती। रोटी चाहिए तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? Then tapes will fall right into the hands of the predestinated of God. He can direct the word. He will direct everything just exactly to its course. Hallelujah. सारा कुछ अपने सही जगह पे वो लेके जाएगा। That's the reason He sent me back to do this. Praise the Lord. इसीलिए नबी कह रहा है ये सारे चीजों करने के लिए प्रभु ने मुझे वापस भेजा। अब आप वापस बोलेंगे वापस कब भेजा? एक ही बार तो आया। द स्पिरिट ऑफ द इलाइजा, एलिशा की आत्मा, एलिया की आत्मा को he sent back to us. Why? To store up the food here. Hallelujah. इस वचन को स्टोर करने के लिए उसने नबी को भेजा। Hallelujah. He forbid me to go overseas. उसने मुझे ओवरसीज में भी जाने के लिए कहा, सारे चीजें दे दिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में रोटी की कमी ना हो। भाई और बहनों, ये रोटी जो मनुष्य खाता है वो नहीं है। ये रोटी जो आप दोपहर को खाते हो, मैं सोच रहा था जैसे भाई बोल रहे थे तभी मैं एक चीज को सोचा, आपको अगर ब्रेकफास्ट हो गया, फिर एक 10 बजे आपने और कुछ खाया, फिर आप 11 बजे कुछ खा रहे हो, फिर आप 12 बजे कुछ खा रहे हो, तो 12 बजे आपको लंच को भूख नहीं लगेगी। सही बात है। फिर 1 बजे कुछ खाया, फिर 4 बजे कुछ खाया, फिर 6 बजे कुछ खाया, शाम के 7 बजे आपको डिनर के लिए भूख नहीं लगेगी। आप क्या कह रहे, मेरे को उसका ठीक है खाया है, लंच किया क्या, डिनर किया है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब आप खाना नहीं खाते हो, जब आप उपवास करते हो, जब आप खाना नहीं खाते हो, तभी आपको उस खाने की क्या बोलते हो जरूरत जो होती है तभी पता चलती है। 12 बजने आए, अरे खाना नहीं खाया, 7 बजे पेट में गुड़गुड़ 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 हो रहा है, क्यों? खाना नहीं गया है। खाने की वैल्यू कब होती है? अकाल होता है तब होती है। बहुत होता है तभी नहीं होती है, लेकिन जब ये अकाल होता है तभी मनुष्य को पता चलता है रोटी की कीमत क्या है।
आज ये संदेश जब तक हमारे हाथ में आ रहा है ना, तब तक सब ठीक है। पर भाई और बहनों, जिस दिन ये संदेश आपके कान पे आना बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट कहेगा ये मैसेज को नहीं सुन सकते आप, गवर्नमेंट कहेगा इस मैसेज को, बाइबल को नहीं पढ़ सकते आप, अकाल आना शुरू हो जाएगा, तभी आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। तभी होगा कि आपके पास कितना मैसेज स्टोर किया हुआ है, तभी आपको पता चलने लगेगा कि आपके पास कितना है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपको अगर जेल में डाला गया, तो आपके जेल में जाते समय ना आपके साथ कुछ नहीं रहता आपके कपड़े के अलावा। आप कहोगे मेरा कपड़ा, तो वो बोलेंगे वो भी निकाल के बाहर रख दो, जेलर का कपड़ा पहन लो, पता है ना, व्हाइट वाला पट्टे वाला, वो पहनो। अब वहां पे आप गए हो मसीही बन के, लेकिन किसी गुनाहगार में पकड़े गए हो, आपके पास ना तो बाइबल है ना तो संदेश है। अब आप क्या करोगे? अगर वचन को सुना है तो आप उसको रिवाइंड कर पाओगे। अगर आपको पता है कि पर यहोवा मेरा चरवाहा है, और वचन को बोलते रहोगे, अपने जीवन में लेते रहोगे, रोटी को याद करते रहोगे, जब तक उस दिन आपको लगेगा अरे मेरे पास बाइबल होता तो बाइबल पढ़ लेता। कहाँ पे? जेल के अंदर। लेकिन जब भी होता है तभी हम पढ़ते नहीं है, जब भी मैसेज होता है तभी हम पढ़ते नहीं है। हमें परमेश्वर की याद कब आती है? जब भी सब खत्म हो गया। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भाई ने बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर युग में 20% बचाया गया। हर युग में 100% किसी ने फारम में यूज नहीं किया। जोसेफ ने पूरा भी 100% यूज नहीं किया, रखा गया, क्योंकि 7वां युग जैसे ही खत्म होगा, ब्राइड एज होगा, सब दुनिया में खाना खत्म होगा, ब्राइड के लिए सिर्फ रखा जाएगा। हालेलुया। तो 100% नहीं था वो, हमने अगर गिना होगा, इट वॉज नॉट 100%, इट वॉज 140%। प्रेज द लॉर्ड। 100% रखते हैं, लेकिन ब्राइड के लिए 140% रखा गया है, एक्स्ट्रा रखा गया है, एडिशनल रखा गया है। अरे तुम कहोगे दुनिया के पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है? 140% एक्स्ट्रा है हमारे पास। वी आर इन बेनिफिट। 100% बेनिफिट नहीं, 140% बेनिफिट जो आज हमें दिया गया है। हमें कितने लोगों को रोटी चाहिए? यीशु मसीह के पास शैतान ने क्या कहा? ये सब तू ले, पत्थर ले, इससे रोटी बना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिएगा। व्हाट इज दिस वचन? मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझे खाएगा, जो मुझे लेगा, उसको ही स्वर्गीय राज्य मिलेगा। वो कभी अनंत काल का जीवन मिलेगा, वो कभी मरेगा ना उसको मरना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जीवन सिर्फ रोटी है। वचन क्या कहता है? गोशेन में जब पूरा मिस्र के अंदर जब मृत्यु दूत घूम रहा था, परमेश्वर के लोगों के पास कुछ नहीं था। वो अपने घर पे प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि उनके पास जीवन की रोटी थी, जो जीवन की रोटी आज है। हमें आइए हम अपने सर को झुकाते। क्या आप आनंदित है कि परमेश्वर ने आज हमें मैसेज दिया है? लोग आज डिनोमिनेशन बना के बैठे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन लोग परमेश्वर ने अपने नबी के जरिए से द फूड दिया है, इसलिए उन्होंने मैसेज भी प्रचार किया, द रिस्टोरेशन ऑफ ब्राइट ट्री। सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वचन यहीं पे रहेगा। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु,
बोलो यीशु मसीह की। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा पी कर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्यारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु आप ही हमारे जीवन की रोटी हो, और प्रभु आप ही हमारा जीवन का झरना हो। और प्रभु मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर वचन से जिएगा। और प्रभु इस दुनिया में अकाल पड़ चुका है, इस दुनिया में रोटी खत्म हो चुकी है। प्रभु लोगों ने सोचा कि प्रभु हम अपने पैसों के जरिए से, अपने प्रेस्टीज के जरिए से हम कुछ खरीद पाएंगे, वचन को खरीद पाएंगे। लेकिन प्रभु ये बाइबल हमें सिखाती है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर की रोटी को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। प्रभु हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, जब भी प्रभु पौलुस अपने काम करने लगा था तो लोग आके उससे बोलने लगे कि पैसा ले ले और हमें बता कि ये तो काम कैसे करता है। लेकिन उसने कहा कि ये काम पैसों से नहीं किया जा सकता, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता तब तक ये काम तुम कर नहीं पाओगे। वो प्रभु आपका वचन कभी बिका नहीं जा सकता, आपके वचन को कभी बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु इस वचन के लिए कोई प्राइस है ही नहीं। प्रभु इस रोटी के लिए कोई प्राइस बनी ही नहीं। प्रभु ये प्रभु जैसे नबी ने कहा, दिस इज ओनली फॉर द प्रीडेस्टिनेटेड पीपल, ओनली प्रभु चुने हुए लोगों के लिए दिया गया है, चुने हुए लोगों के लिए ही वचन रखा गया है कि प्रभु इस दुनिया में जब ये अकाल आ जाए तभी प्रभु इस वचन से प्रभु आप हमारे जीवनों को भरोगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु उस राजा के लिए जिसने प्रभु इस नबी को चुना, और प्रभु उस नबी को कहा कि आने वाले लोगों के लिए अपने वचन को संभाल के रखो। प्रभु आपने हमारे लिए सारे वचन को संभाल के रखा। प्रभु शायद हम अगर ये सोचते कि हम 7 सील को समझ पाते अपने बुद्धि के जरिए से, तो प्रभु ये कभी संभव नहीं था। प्रभु शायद हम अपने बुद्धि को लगा के कहते कि हम परमेश्वर के प्यार को समझ पाते हैं, प्रभु ये कभी संभव नहीं था। प्रभु शायद ये हम कहते कि ब्राइड एज को हम समझ पाते, लेकिन ये प्रभु कभी संभव नहीं था। लेकिन प्रभु आपने आपके नबी को भेजा, नबी को हमारे लिए रिस्टोर किया, उसी आत्मा को वापस आपने हमारे लिए भेजा कि वो प्रभु हमारे लिए अपने भंडारों को भर के रखे, कि प्रभु जब भी हम उठे, सुबह हो या शाम, प्रभु हर वक्त प्रभु आपका नाम हमारे सामने रहे। प्रभु रात में सो रहे हो, 2 बजे रात को उठे हैं, भूख लगी है, हम अपने मोबाइल को खोल के आपके वचन को सुन सकते हैं। तो प्रभु दुनिया में यह अकाल पड़ चुका है, लेकिन प्रभु आपने हमारे लिए जीवन की रोटी को भेजा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये सारे चीजों का गर्व हम ना करें कि हमारे पास क्या है, लेकिन हम गर्व ये करें कि आज यीशु मसीह हमारे पास है, उसने हमें जीवन की रोटी दी है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्रभु अब प्रार्थना करते हैं जो प्रार्थना में आज नहीं आ पाए, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि प्रभु हर एक के लिए तुम मार्ग बना, और प्रभु किसी को अकाल के अंदर मरने ना दे प्रभु। तो प्रभु हर एक को प्रभु आपकी जीवन की रोटी खिला, जिससे प्रभु ये रास्ते पे चलते हुए प्रभु ना कभी हम थके, ना कभी हम गिर जाए, ना कभी हमें प्रभु
दुनिया की लालसा बने प्रभु, लेकिन प्रभु हम आपके वचन के ऊपर ही बनाए रहे, इसलिए प्रभु आपका अनुग्रह हमें कीजिए प्रभु। हम घटे और प्रभु आपका वचन हमारे बीच में बढ़ता रहे प्रभु। आपके वचन प्रभु हमारे लिए जीवन की रोटी हमेशा रहे प्रभु। अनुग्रह कीजिए हमारी आत्माओं को प्रभु आपके वचन से प्रभु पुनर्जीवित कीजिए, और प्रभु आपके नाम के लिए हमें बनाइए। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। ये जो स्टोर्ड फूड है प्रभु, उसको खाने के लिए प्रभु अनुग्रह दीजिए कि प्रभु हम जब भी खाए हमारे जीवन को ताजा बना पाए। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते, ब्रदर नितिन को प्रभु बहुत ऐसे आशीषित कीजिए, और ये जो मैसेज संदेश को लाया है प्रभु उसके ऊपर हमें सोचने के लिए अनुग्रह कीजिए प्रभु। थोड़ा थोड़ा बचाया हुआ चीज आखिरी वक्त में काम आता है। धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए प्रभु, और हम जब भी हमने अपने अपने घरों पे वापस जा रहे हैं प्रभु आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद करते हैं भाई समीर को प्रभु, आपने 2 महीने के बाद हमारे बीच में भेजा, उनके साथ आप बने रहे। उनका फिलिपाइन जाना प्रभु आपने आशीषित किया। हमारे बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ पे वो है, आप उनके साथ भी बने रहिए। उनके प्रभु उनके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह रखिए। जो भी एजुकेशन है प्रभु हर एक चीज में आप उनके साथ बने रहिए। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कीजिए। आमीन। I love him, I love him, because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी प्रीति, उसकी जीवन की रोटी उसके आने तक हमें सदैव मिलती रहे। आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus we meet, till we meet, till we meet, God be with you till we meet again। आमेन। तो आप सबको बहुत आशीषित करें। भाई ने कुछ खाना लाया हुआ